Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I'm going to talk about convergence of series with these certain conditions. क्या हो रहा है आजकल एग्जाम में तो they are going to change the pattern. पूछने का जो क्वेश्चन का एक तरीका था उनका कि एक सीरीज है ये कन्वर्जेंस है कि नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन पहले देते थे. अब क्या कर रहे हैं वो दूसरे टाइप के पैटर्न में जा रहे हैं. एक सर्टेन कंडीशन दे देंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो व्हाट यू कैन से अबाउट दिस सीरीज. ऐसा सीरीज अगर डाइवर्ज कर रहा है तो व्हाट यू कैन से अबाउट दिस सीरीज. इस टाइप के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपने भी नोटिस करी होंगी और बहुत लोगों से दिक्कत होती है इस टाइप के क्वेश्चन. रीजन उनका बेसिक्स अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है. सेसा नेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो स्टिल यू कैन डू योर बेस्ट एंड यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज जो कि जीएस राय न्यू दिल्ली में है. ठीक है. और अगर यू आर फोकसिंग फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IMSC, PFR, ISC, HRI, ICERS, ISC, ISI, CMI, definitely we are going to help you. ठीक है. There is a separate batch for it. So if you are interested, I am ready to help you. Now let's come to here. ये क्वेश्चन जो है ये IIT एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पिक करा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट में भी पूछे जाते हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो उसमें भी पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है. क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स का, मतलब ans आर पॉजिटिव. देन दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ दिस सीरीज दिस. तो बोला कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगा, अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा हो या ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा हो या ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा हो या ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा हो. क्लियर हुआ. कहने का मतलब है कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रहे हैं क्या बता सकते हो कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा. नंबर वन क्वेश्चन. नंबर टू क्वेश्चन कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो क्या बता सकते हो कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा. फाइन. थर्ड क्वेश्चन अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है क्या बता सकते हो ये सीरीज कन्वर्ज करेगा. एंड फोर्थ क्वेश्चन अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है क्या बता सकते हो ये सीरीज कन्वर्ज करेगा. कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना. होता क्या है आजकल स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, चलो इसके लिए एग्जांपल है, इसके लिए एग्जांपल है, इसके लिए काउंटर एग्जांपल है, तो तीन ऑप्शन से देख के उन्होंने डिस्कार्ड तो कर दिया तो ये जो बच गया वो हो गया. फाइन, ठीक है, आपने आंसर दे दिया, आपका नेट में फर्स्ट रैंक भी आ गया है ना. फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जो भी रैंक आपको चाहिए मिल गया, इवन तो जैम में भी. बट एक्चुअल में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे कहीं पे भी वहां तो ऐसा नहीं चलेगा ना. वहां पे तो कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए. तो आजकल जो भीड़ है कि बस ऑप्शंस को डिस्कार्ड कैसे करना है, अगर वो चीज में आप फोकस कर रहे हो देखो वो लॉन्ग रन के लिए नहीं है. मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जीएसआई में स्टूडेंट हैं जो 3 साल से हैं जिनकी जेआरएफ की सर्टिफिकेट पड़ी हुई है, किन्हीं का रैंक 8 है, किन्हीं का रैंक 30 है, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग पीएचडीज कहीं भी. रीजन क्या है, उनको बस यही आता है तुक्का मार. इसमें उनकी गलती कुछ नहीं है, जैसे उन्हें सिखाया गया रीजन वो है. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट्स पे सीखें, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें. करेक्ट है. और वो मैं चीजों को डेफिनेटली आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपकी चीज अच्छी हो. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि ये सारी चीजें दी हुई. तो पहला बात, अगर कोई सीरीज कोई भी पॉजिटिव सीक्वेंस है जिसका ए स्क्वायर कन्वर्ज करे, ऐसे नहीं मैं सीक्वेंस ए कन्वर्जेस. करेक्ट है. तो ठीक हाउ वन शुड अप्रोच, हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. ठीक है. कैसे सब चीजों के पीछे हम लोग जाएंगे, कैसे हम लोग करेंगे. ठीक है. हाउ. फर्स्ट तो आपने दिया हुआ क्या है, आपने दिया है कि ans आर पॉजिटिव एंड यू आर आस्किंग अबाउट अंडर व्हाट कंडीशन सीरीज an कन्वर्जेस. फर्स्ट ऑप्शन आपने दिया है सीरीज an स्क्वायर कन्वर्जेस. अगर सीरीज an स्क्वायर कन्वर्ज कर रहा है डज इट इंप्लाई सीरीज an कन्वर्ज करेगा. डेफिनेटली नो. इफ आई टेक 1 by n is equal to कोई भी ले लो, n ले लो, n equal to 1 by n ले लो. लुक एट an स्क्वायर, सीरीज कन्वर्ज कर रहा है. डज इट इंप्लाई सीरीज an कन्वर्जेस. नो. करेक्ट है ना. बट कभी कभी कर सकता है, कभी कभी आपने कोई an लिया, फॉर एग्जांपल जैसे an ले लिया ये 1 by n स्क्वायर. अब an का स्क्वायर भी करोगे तो यही आएगा. करेक्ट है ना. बट ये भी सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, ये भी सीरीज कन्वर्ज. बट काउंटर एग्जांपल के लिए ये है स्पेशल केस जहां पर ये चीज सही हो रही है बट ये चीज सही ना. तो ये एग्जांपल है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू.
सेकंड स्टेटमेंट, an by 2n converges, क्या ये चीज सही है? ये भी सही नहीं है। क्यों? लेट मी गिव यू एग्जांपल, सेम एग्जांपल will work if an equal to 1 by n है, what is this? so if an आपको निकालना है आपके लिए an by 2n, what is that an by 2n? 1 by n times 2n, and this is definitely less than 1 by 2n. Now use geometry. Now this is a comparison test. This series converges and this series converges. So by comparison test, this series converges. This is geometric series, equivalent series, and this is by the positive sequence, and this is also convergent. But my series A is fails to converge. So this is false. What about the C? C option क्या है? So C option में आपने बोला है कि this series converge कर रहा है. Series n plus 1 series is convergent. तो मैं इसको थोड़ा एज कर देता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच पाए. ठीक है? अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है n plus 1 by a. दिस सीरीज कन्वर्ज है. फाइन. अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है तो इसका nth टर्म का लिमिट कहाँ जाएगा? करेक्ट है ना? यहाँ पे nth टर्म का लिमिट कहाँ जाएगा? दैट इम्प्लाइज an plus 1 upon an. दिस टेंड्स टू 0 as n tends to infinity. ठीक है? इसका मतलब if I take epsilon is equal to 1, there is this capital N such that n plus 1 by n का mod less than 1 for all n greater than equal to capital N. अब ये क्या है? This is the condition for ratio test. अगर रेशियो टेस्ट में रेशियो अगर एक से छोटा हो जाता है after certain stage, then so by ratio test your series an is convergent. याद है रेशियो टेस्ट आपने पढ़ा होगा, इसलिए बोला है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बोल देगा कि इंटरव्यू में प्रूफ करो ये चीज. You need the proof, and how this is going to work, that I like to leave as an exercise. Think about this. Correct? It's very important. Correct? So यहीं पे आप स्टक करते हैं और यहीं पे क्वेश्चंस बनते हैं. देखो क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए 2 सेकंड लगेगा to give examples and counter example, but I'm not here to give you that. I'm here to give you the way. Look, mathematics is very beautiful, और बस इसको देखने का एक नजरिया आप चेंज करो. पहले आप जो देख रहे थे उसको एक 180 डिग्री से उसको घुमा दो और देखो चीजें कितनी मजेदार दिखती है. देखो चीजें कितनी अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हो. जो आप रट रहे थे, जो चीजों के बारे में आप काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ रहे थे, जो चीजों के बारे में आप ऐसे सो अप्रोच कर रहे थे, बट एक बेसिक वे से आप जा सकते हो, क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो. करेक्ट है? सो दिस इज द वे. करेक्ट? सो दिस series is convergent. This I like to leave as an exercise, and because there is only one option is correct, so this is the correct option, and hence this is going to wrong. So D option, why this is fails, this also I like to leave as an exercise. What is the problem? If this series converges, that does not imply that series may not imply that series an converges. What is the problem? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, why not it is sufficient to guarantee that this series converge. This guarantee to converge, but why this fails to give the guarantee of the convergence of the series. Correct है? तो ये चीज मैं आपके लिए एक्सरसाइज देता हूँ. Look for counter example, the best example, या फिर जो भी चीज आपके पास हो. ठीक है? अगर वैसे भी अगर बेसिक तरीके से जब जाओगे, ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, मैं वैसे हिंट आपको दे देता हूँ कि n by n plus 1, n by n plus 1, this is less than 1 for all n greater than equal to capital N. करेक्ट है? सेम तरीका, दिस कन्वर्ज कर रहा है, n टर्म का लिमिट लेस देन 1 होगा. इसका मतलब क्या हो गया? दिस a of n is less than equal to a of n plus 1 for all n greater than equal to capital N. Can you say something from here about the sequence an? Can you say something about this? So this is the way to approach this kind of problems, and that I leave to exercise, and I request you write on the comment what is your thought. If you are not able to give, अगर आपसे आंसर नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बना दूंगा. बट पहले मैं चाहता हूँ कि आप सोचोगे तो आपका काम देगा और आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे. अब मुझे पता है आप करना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो मैथमेटिक्स में. जो हो गया सो हो गया, वो अच्छा नहीं हो सकता, बट आने वाला दिन अच्छा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ. जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ, चीजों को देखते जाओ, समझते जाओ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हो. ठीक है? सो डोंट डिमोरलाइज योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव. अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं और
और आपको गाइडेंस चाहिए, join our offline classes at GS New Delhi. Definitely I'm going to help you if you're looking for a pre-marine shoes. ठीक है? So thank you for watching my videos and whatever exercise I have given, do that. और आपको लगा कि यह वीडियो हेल्पफुल है, लाइक करें, शेयर करें और मेरे जो यूट्यूब के हैं उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, जो बेल आइकन है उससे भी हिट कर लें ताकि आप कोई भी मेरे अपडेट से ना हो पाए, मिस ना कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू